हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ बस्ती ज़िले यूपी की रहने वाली और मेरे स्कूल का टूर गया था। मेरे स्कूल का नाम है आरसीसी पब्लिक स्कूल, जो कि बस्ती में ही है। तो यहाँ पे हमारे स्कूल का जो टूर था वो था 6 to 12 और यहाँ पर बच्चे मेरे साथ आए हैं मथुरा। तो कल शाम को हम लोग लखनऊ से मथुरा के लिए निकले थे और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मथुरा। और मथुरा में पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग गए थे श्री कृष्ण जन्मभूमि और वहां से दर्शन करने के बाद अभी वापस आ चुके हैं। यहाँ पर हो रहा है सबका लंच और लंच करने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा किया था रेस्ट, क्योंकि लंच के टाइम पे कोई भी मंदिर वगैरह मथुरा में ओपन रहता नहीं है। 12 बजे तो क्लोजिंग रहती है, या थोड़ी देर के लिए सही। और हम लोग को जाना था दर्शन करने निधि वन। तो निधि वन ओपन होता है 4 बजे। तो यहाँ पे अभी सारे बच्चे कर रहे हैं लंच। ये अभी गर्ल्स कर रही हैं, गर्ल्स कर लेंगी जब लंच, फिर उसके बाद बॉय जाएंगे। तो गर्ल्स को लंच करवाने के बाद हम लोग चले जाएंगे, यानी कि जितनी भी लेडीज स्टाफ गई हैं, मैं और 2 मैम और, तो वो लोग फिर लड़कियों के साथ रहेंगी और फिर जो बॉयज़ हैं वो सब आएंगे लंच करने। तो चूँकि पहले से तो कोई ऑर्डर था नहीं, इतने सारे बच्चे, लगभग 60 बच्चे थे हम लोग के साथ, तो सबका लंच वगैरह होने में थोड़ा टाइम लगा। और अभी बज चुके थे 3 और यहाँ हम लोग निकल चुके हैं फिर निधि वन के लिए। और यहाँ से हम लोगों ने की थी पदयात्रा, क्योंकि इतने सारे बच्चों को ऑटो वगैरह में ले जाना पॉसिबल भी नहीं था और साथ ही इसी बहाना हम लोग जानेंगे भी कैसे कैसे हम लोग गए थे। ऐसे तो अगर हम यात्रा करते हुए ना जाते, अगर ऑटो में बैठते तो वो तो पहुंचा देते, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आता कि रास्ता कैसे है। और यहाँ पे देखिए बच्चे काफ़ी खुश हैं, क्योंकि बच्चे भी, एक तो स्कूल का जो टूर होता है ना, उसमें बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रहते तो काफ़ी इन्जॉय हो जाता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग चलते ही जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। चूँकि रास्ता तो धीरे धीरे ही समझ आता है, वैसे तो समझ नहीं है, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये है कि जब हम लोग निधि वन की तरफ पहुँचे तो उधर जो रास्ता था ना वो सकरा था थोड़ा, क्योंकि वो पहले के रास्ते बने हुए हैं। तो वहाँ पे मंदिर भी पड़ता है, बांके बिहारी जी का मंदिर भी पड़ता है। तो रास्ते में, लेकिन ये है कि उतने पतले रास्ते में भी ऑटो चल रहे थे और बाइक, स्कूटर, पैदल सब कुछ चल रहा था। और यहाँ पर देखिए मैंने अपना 3 पीस वाला चश्मा निकाल के रख दिया था, क्योंकि हर कोई कह रहा था कि चश्मा बंदर छीन लेते हैं। तो मैं तो अपना यही वाला चश्मा लगा ली थी, क्योंकि ये थोड़ा सा रफ़ एंड टफ मैं यूज भी कर लेती हूँ, घर पे भी यूज करती रहती हूँ। तो इसलिए मैंने ये अपने साथ 2 चश्मे रखे थे और गॉगल्स वगैरह भी था। तो यहाँ पे ये चश्मा मैं लगा के चल रही थी और अचानक एक बंदर पिलर से झांकते हुए मुझे देखते हुए उतर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ मुझे क्यों देख रहा है इतना ध्यान से, और वो मेरे पास आ रहा है और मैं उसको देख के छिप रही हूँ, ऑटो के पीछे छिप रही हूँ, बच्चों के पीछे छिप रही हूँ। और जब बच्चों ने मुझे बताया मैम चश्मा उतारिए, चश्मा उतारिए, तो मैंने जल्दी से हाथ में ले लिया चश्मा और बंदर फिर मुझे देखा और चला गया। तो उसको समझ में आ गया था कि चश्मा नहीं है। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं निधि गेट पे, निधि वन जो गेट है। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, चूँकि अभी 4 बजे ही ये ओपन होता है। और यहाँ पर जिस दिन हम लोग पहुँचे थे ना, उस दिन पूर्णिमा थी। तो पूर्णिमा का स्नान वगैरह करके जो श्रद्धालु आते हैं वो सब दर्शन करने निधि वन आए थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, और चूँकि सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो इकट्ठा होने की वजह से और भी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। यहाँ पर बच्चे मेरे साथ हैं और मैं इस भीड़ में घुसती हुई जा रही हूँ, चूँकि अलग से तो आपके लिए व्यवस्था है नहीं कि उसमें आप आराम से जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये है निधि वन, और यहाँ निधि वन के बीचों बीच हमने देखा बहुत सारे श्रद्धालु नृत्य कर रहे थे। जो भगवान कृष्ण की रास लीला थी उसमें ये ऐसा ही होता था कि भगवान की सुध बुध में लोग खो जाते थे। तो यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे श्रद्धालु नृत्य कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे ठहरना उचित समझा, और ठहरने के बाद थोड़ा सा मैंने वीडियो क्लिप भी बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि भीड़ में तो मैं पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं आप लोगों के लिए शूट कर पाऊँ। और अभी हम लोग निधि वन से वापस आ गए हैं और रास्ते में फिर से चलने लगे हैं। और यहाँ आने के बाद अभी हम लोगों को दर्शन करना है बांके बिहारी जी का, क्योंकि
बांके बिहारी का मंदिर भी बिल्कुल यहीं रास्ते में ही पड़ता है। और देखिए बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे निधिवन देखने के बाद, और अभी बांके बिहारी मंदिर के लिए जा रहे हैं। और देखिए बांके बिहारी मंदिर में भी जब हम लोग पहुँचे ना, वहाँ भी भीड़ का वही आलम था कि बिल्कुल सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इस तरह से माहौल क्रिएट हो जाता है ना कि भीड़ में आप समझ नहीं पाते कि आपको चलना कैसे है, किधर निकलना है। बहुत ही मुश्किल से हम लोग को निधिवन देखने को मिला, लेकिन इतनी भीड़ कि सांस मुझे अभी तक लेने में दिक्कत हो रही है, इतनी भीड़ है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं बिल्कुल मंदिर के नज़दीक, और यहाँ पे सर ने बोला कि जिसको जिसको भी प्रसाद लेना है वो प्रसाद ले ले मंदिर में चढ़ाने के लिए। और तो मैंने भी प्रसाद लिया और बच्चों ने भी, बहुत सारे बच्चों ने प्रसाद लिया था चढ़ाने के लिए। लेकिन जब मंदिर के अंदर पहुँचे ना, तो वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना मैंने तो चढ़ा दिया था, क्योंकि मेरा प्रसाद वहाँ पे पंडित जी थे। पंडित जी मुझसे लिए और फिर मैंने उनको दक्षिणा दी और वो ले जाके प्रसाद भी चढ़ा दिया और भगवान के चरणों का फूल भी ले आए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी कुछ बच्चे पहुंच भी गए थे वहां तक और कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना तो बच्चों को भी संभालना रहता है। तो सर ने मुझसे कहा कि मैम बच्चों को लेके वापस आ जाइए उधर से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं जहाँ तक बच्चे मुझे दिखे मैंने उनको बुलाया और फिर बच्चे धीरे धीरे करके सब मंदिर से बाहर आ गए। भगवान जी का दर्शन हम लोगों ने दूर से ही कर लिया, क्योंकि अंदर फिर पुलिस लगी हुई थी और सारी भीड़ को हटा भी रही थी। तो अभी हम लोग इधर आ चुके हैं। अब हम लोग को दर्शन करना, इस्कॉन टेम्पल जाना है और साथ ही प्रेम मंदिर। तो यहाँ पर अभी हम लोग पहुँच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल, और इस्कॉन टेम्पल भी बहुत खूबसूरत था। और वहाँ वो बाहर लिखा हुआ था कि अगर आप लोग वीडियो शूट करते हुए या वीडियो बनाते हुए पकड़े गए तो 1000 रुपया जुर्माना रहेगा। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी शूट करना ही चाहिए, क्योंकि मैं आप लोग को दिखाऊंगी क्या। तो फिर मैंने भी मोबाइल निकाला और वीडियो शूट किया। लेकिन ये है कि जहाँ मेन मंदिर जहाँ पे बिल्कुल मना कर रहे थे पुलिस वाले, तो वहाँ पर मैंने नहीं शूट किया। और बाकी जगह जहाँ जहाँ मुझसे हो पाया वहाँ मैंने शूट किया। ये देखिए कितना सुंदर, इतना खूबसूरत लग रहा था भगवान जी का मंदिर कि मन नहीं कर रहा था कि वहाँ से मैं आऊँ। मन कर रहा था कि यहाँ मैं थोड़ी देर बैठी रहूँ और भजन कीर्तन देखूँ। मैंने वहाँ पे देखा एक भक्त को जो कि बिल्कुल शांत मुद्रा में खड़े थे और भगवान जी को निहारे जा रहे थे। बिल्कुल वो उनकी पलकें नहीं झपक रही थी। मुझे इतना आश्चर्य हुआ देख के, क्योंकि मैंने तो देखा है कि भगवान के भजन में, भगवान के भक्ति में लोग इतना लीन हो जाते हैं कि लोग अपनी सुध बुध खो देते हैं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ईश्वर में लोग कितना अभी भी, मतलब ये जो कलयुग है ना, कलयुग में लोग ज़्यादा पाप करेंगे या जैसा भी हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है। धार्मिक लोग हैं जो भगवान की भक्ति में इस तरह से लीन हो जाते हैं। मतलब अपनी आंखों से मैंने देखा ऐसी जगहों पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं प्रेम मंदिर। ये देखिए पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ है।